बाहर निकले पूरे पर्दे के साथ निकले, पर्दा ऐसा हो कि पूरे जिस्म को अच्छी तरह ढांप लेता हो, फैशनेबल ना हो। रास्ते में पैदल चलने का मौका हो तो एक तरफ चलें, बिला जरूरत शोहर के पीछे, भाई के पीछे, अब्बा के पीछे सवारियों पर न फिरें। ये शरीफ औरत का काम नहीं है, शरीफ औरत का काम नहीं है। शरीफ औरत अल्लाह से हया करती है सबसे पहले तो, कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हाँ, सवारियों पर ज्यादा घूमने फिरने की आदत न बनावे, और खुद सवारी चलाना ये और ज्यादा बेशर्मी है, और ज्यादा बेहयाई है। अपनी बच्चियों को इससे रोकें, ये कोई फख्र की चीज नहीं है। हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है कोई 100-200 किलोमीटर का कि जहां लोगों को जरूरत रहती है। कोई जरूरत नहीं इसकी कि बच्ची को सवारी दिलाई जावे। हाँ, अपनी बच्चियों को न दिलावें, इनको इसका आदी न बनावें। आज ये सवारी लेकर घर से बाहर निकली है, कल को ये सवारी लेकर शहर से बाहर जाएगी। हाँ, और फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। हम इसको काबू नहीं कर सकेंगे। जिस तहजीब पर अहले यूरोप थूक चुके हैं, जिस तहजीब पर अमेरिका थूक चुका है, जिस तहजीब पर ईसाई थूक चुके हैं, कि हम उस तहजीब को चाट रहे हैं, उस तहजीब को हम चाट रहे हैं कि अब उनकी लड़की जो है किसी अजनबी लड़के को घर में लाकर अपने बाप से कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ आई हूं, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। ये उस तहजीब का पेश खैमा है, ये उसकी इब्तिदा और शुरुआत है कि बच्चियों को सवारी दिलाई जावे, उनको बाइक दिलाई जावे, उनको स्कूटी दिलाई जावे। इसको तो हया के साथ, इसको तो संभाल के रखना है। ये कुंवारी बेटी है, हीरे से ज्यादा कीमती है, ये हमारी प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती है, ये हमारी जायदाद से ज्यादा कीमती है, ये अपने बाप की इज्जत है, ये अपने भाइयों की आबरू है, ये अपने खानदान के लिए या तो अपने खानदान को दुनिया में रोशन करने का जरिया है, या ये अपने खानदान को दुनिया में जलील करने का जरिया बनने वाली है। इसको तो महफूज रखा जाएगा। पहले मिसाल दी जाती थी चीजों की हिफाजत में कि भाई इस चीज की ऐसे हिफाजत करो जैसे तुम अपनी कुंवारी बेटियों की हिफाजत करते हो। अब वो कुंवारी बेटी बिल्कुल ऐसे ही हो गई, उसकी कोई कीमत न बची। अपनी कुंवारी बेटियों की हिफाजत करें, उनको अपने घरों में रखें, जरूरत की तालीम दिलावें, मकतब में कुरान की तालीम दिलावें, और उसकी 8-10 साल की उम्र तक स्कूल में उसको 4-5 चौपड़ी पढ़ाकर अब उसको अपने घर में रखें, उसको घर में रखें। यही उसके लिए इज्जत की चीज है, यही उसका क्वालिफिकेशन है। उसको घर में रखकर उसको रोटी पकाना सिखा दें, उसको चावल बनाना सिखा दें, और उसको घर संभालना सिखा दें। उसको माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ सिला रहमी करना सिखावें। उसको घर में बिठाकर सब्र का सबक पढ़ावें, उसको घर में बिठाकर जोहद का सबक पढ़ावें, और उसको घर में बिठाकर हया का सबक पढ़ावें। ये सब्जेक्ट ज्यादा अहम है, उनको ज्यादा स्कूल में न भेजें। हाँ, फितरों का दौर है, ये फितरों का दौर है, बेहयाई का माहौल है। इस माहौल में अगर माँ बाप चाहते हैं कि सुकून से दुनिया में जीना है, अपनी बच्चियों को घर में रखें, घर में उनकी सारी जरूरतें पूरी करें। औरतों के जिम्मे, जब अल्लाह ने उनके जिम्मे कमाना नहीं रखा, कि उनका खुद का खर्चा अल्लाह ने बाप के जिम्मे रखा है, जब शादी हो जाएगी तो शौहर के जिम्मे है, फिर उनको क्या फिक्र है? उनको तो घर में आराम से रहना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अपने शौहर की खिदमत करनी है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है। इसलिए अपनी बच्चियों को घर में रखने का आदी बनावें, बाहर न भेजें, उनको सादगी का सबक पढ़ावें, उनको हया का सबक पढ़ावें। हमारी पुरानी बहनें, माएँ, दादियाँ, नानियाँ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने अपनी बच्चियों को ये सबक पढ़ाया था, तो उनकी बच्चियां कभी झगड़ा करके घर नहीं आई, खाना नहीं मिला अपने घर में रही, चटनी रोटियों पर उन्होंने गुजारा किया है। ईद के दिन कपड़े नहीं मिले तो वो यानी दूसरे किसी सहेली के कपड़े पहनकर अपनी माँ के घर आ जाती थी कि मेरी माँ को पता न चले कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है, और मेरे बाप को पता न चले। ये उन माओं की तरबियत का असर था कि हमारे माँ बाप हमारी वजह से दुखी न हो, हमारे भाई हमारी वजह से दुखी न हो। ये उस तरबियत का असर है जो घर में होती है, जिस तरबियत में सादगी है, सब्र है, हया है। ये सबक पढ़ाने की जरूरत है। हाँ, वरना ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं होता, ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है, वो बढ़ती जाएगी और हमें हलाकत तक पहुंचेगी, दुनिया में जलील करवा देगी वो चाहते हैं, और हमेशा की आखिरत हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें सादगी का सबक पढ़ावें, घर के माहौल में इन किस्सों को पढ़ें, सुनें, फजाइल की तालीम घरों में करें, नमाज के फजाइल, रोजों के फजाइल, जिक्र और तिलावत के फजाइल, सदका और खैरात के फजाइल, और फजाइल सदकात के वो बाब जिसमें माँ बाप के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, उसकी तालीम करके अपने बच्चियों का जहन बनावें। घर के माहौल में इसके चर्चे करें कि कौन कुरान ज्यादा पढ़ रहा है, कौन नमाज ज्यादा पढ़ रहा है, कौन तहज्जुद पढ़ रहा है, कौन जिक्र कर रहा है, कौन मेहमानों की खिदमत ज्यादा कर रहा है, कौन सिला रहमी कर रहा है।
है, कौन खाला और फूफियों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, कौन दादा दादी की खिदमत कर रहा है, इनको उजागर करें ताकि एक अच्छा पाकीज़ा माहौल और मुआशरा तैयार हो।